हाय डियर व्यूअर्स एक स्ट्रक्चर के हवाले से एडवांस स्ट्रक्चर हैं। जब स्पीकिंग के ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। जब राइटिंग के ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत खूबसूरत लिख लेता है। जब बोलने के ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत अच्छा बोल लेता है। जब पढ़ने के ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के डेली यूजेज में हम डेली लाइफ में जो है इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस हवाले से डियर व्यूवर्स को बताता चलो कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे ऊपर आ जाए तो हमने किस तरह इसको लिखना है कि जब इसके ऊपर बात आ जाती है या इसके ऊपर बात आ जाए तो इस किस्म के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, किस तरह बोलना है हमें। तो इस हवाले से आज मैंने सोचा कि डियर व्यूअर्स को बताता चलो। तो डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर है कि व्हेन इट कम्स टू, जब इसके ऊपर बात आ जाती है, वो दूसरा सेंटेंस फिर आपने बोलना है जो आप कुछ कहना चाहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसकी फार्मूलेशन ये होगी कि व्हेन इट कम्स टू ये लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने किसी एक्शन को शो करना है, अगर मैं कहूं कि वो जब बोलने के ऊपर बात आ जाती है तो बोलना यहाँ पे एक एक्शन है, तो मैं कहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। इसी तरह अगर मैं कहूं कि जब पकाने के ऊपर बात आ जाती है तो मैं क्या कहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। या इसी तरह अगर मैं कहूं कि अगर लिखने के ऊपर बात आ जाती है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो यहाँ पे हमने अगर एक्शन शो करना हो तो आईएनजी होगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है डियर व्यूअर, जरूरी नहीं है कि कोई एक्शन हो। अगर मैं कहूं कि जब इंग्लिश के ऊपर बात आ जाती है तो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश बोलने की बात करूं तो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस सेंस में इस तरह इस्तेमाल करना है। दूसरा हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है यहाँ पे, जो आप कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, किस तरह के कुछ सेंटेंस लिखे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में लिखा है कि जब इंग्लिश बोलने के ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत फरफर इंग्लिश बोलता है। When it comes to speaking English, जब इंग्लिश बोलने के ऊपर बात आ जाती है, यहाँ पे फिर हमारा वो दूसरा सेंटेंस होगा he speaks fluently, तो वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा कि जब क्रिकेट के ऊपर बात आ जाती है तो शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है। When it comes to cricket, जब क्रिकेट के ऊपर बात आ जाती है शाहिद अफरीदी इज अ गुड प्लेयर, तो शाहिद अफरीदी एक अच्छा प्लेयर है। ये इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर गाड़ी चलाने के ऊपर बात आ जाए तो वो बहुत अच्छी तरह गाड़ी चला लेता है। When it comes to driving, जब ड्राइविंग के ऊपर बात आ जाती है he drives well, तो वो अच्छा चला लेता है। इसी तरह कुछ और सेंटेंस बनाते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह सीखें। मैं कहता हूँ कि जब पढ़ने के ऊपर बात आ जाती है तो वो दिन रात पढ़ता रहता है। When it comes to studying, he studies day and night। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जब वीडियो देखने के ऊपर बात आ जाती है तो मेरे व्यूवर्स मुझे देखते रहते हैं। When it comes to watching videos, my viewers are watching my videos, या my viewers keep on वाचिंग माई वीडियोज़। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह के जुमले होते हैं, तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें, अच्छे राइटर बन जाए, अच्छे स्पीकर बन जाए। इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं हमारे ऊपर कि इस तरह की सेंटेंस आ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने क्या बोलना है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह एडवांस स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर चुका, आप उसका भी विजिट करें, उसको भी देखें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।